हेलो बच्चों, वेलकम टू एम एकेडमी। तो आज हम लोग क्लास में बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो आइए बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर, और इसकी पहली एक्सरसाइज हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आगे देखते हैं। तो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। इंस्टाग्राम पर आप देख रहे हो तो एम एकेडमी ऑफिशियल के नाम से है, फेसबुक पर आप एम एकेडमी क्लासेस के नाम से देख सकते हैं, और टेलीग्राम पर एम एकेडमी के नाम से, और यूट्यूब पर आप देख ही रहे होंगे एम एकेडमी के नाम से। आइए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखो, एक चीज सिंपल सी मैं बात बता देता हूं, इस एक्सरसाइज में कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं। देखो एक्चुअली हमारे सारे जो वीडियो आते हैं उनमें हम सबसे पहले एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बताते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कोई इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बस हर एक क्वेश्चन अलग तरीके का है। ठीक है, समझिएगा। अब एक चीज समझ लो, एक चीज बेसिकली समझ लो, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होती है। या तो मीटर क्यूब होगी या फिर सेंटीमीटर क्यूब होगी। अगर हमारे पास लेंथ होगी या रेडियस होगी तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। और अगर कहीं पर टाइम लिखा है तो टाइम का मतलब हमारे पास क्या होगा, सेकंड। इन यूनिट से हम उस क्वांटिटी को पहचानेंगे। इतनी बात याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि अगर वॉल्यूम होगा तो मीटर क्यूब होगा, रेडियस होगी तो मीटर होगा, और टाइम होगा तो सेकंड होगा। ठीक है, चलो डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूले हमको यूज करना है, dy बाई dx, x की पावर n का यूज करना है बस। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं बेटा। हाँ, इसमें कुछ मेंसुरेशन के कुछ फार्मूले भी आपको यूज में आएंगे, उनको भी आपको यूज करना है, करना पड़ सकता है, जरा ध्यान से देखेंगे। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कह रहा फाइंड द, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्किल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r व्हेन r इक्वल टू 3 और r इक्वल टू 4। क्या पूछा गया है, एरिया में चेंज पूछा गया है। देखो एरिया में चेंज किसके एरिया में, सर्किल के एरिया में। सर्किल के एरिया में चेंज कब आएगा, सर्किल का एरिया पहले बताओ क्या होता है, a इक्वल टू होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अब एरिया कब चेंज होगा, जब उसकी क्या चेंज होगी, रेडियस चेंज होगी। तो कह रहा रेडियस चेंज हो रही है, क्या रेडियस है, r इक्वल टू 3 है और r इक्वल टू क्या है, 4 है। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, रेडियस के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना है यार, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कर लो, r कर लो। तो भैया डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dA बाई dr बन जाएगा, a कांस्टेंट हो जाएगा, पाई कांस्टेंट हो जाएगी। r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बस तो हमारे पास आ गया dA बाई dr कितना आ गया, 2 पाई r आ गया। अब पहले केस में ध्यान दो, केस नंबर ए पार्ट में क्या करना है, जब रेडियस कितनी हो, 3 हो, r इक्वल टू क्या रखना है, 3। भैया dA बाई dr इक्वल टू कितना आएगा, 2 पाई इंटू r। r की वैल्यू कितनी हमारे पास, 3, तो 3 रख दो भैया, 3 2 जा 6 पाई। एरिया की यूनिट क्या होती है बताओ, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर। यहां सेंटीमीटर में दिया तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हो, अपॉन r की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 6 पाई सेंटीमीटर। ऐसे आप यूनिट भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब दूसरे केस में बेटा बताओ, b इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 4, r इक्वल टू 4 दे रखा है। तो ये dA बाई dr इक्वल टू कितना आ जाएगा, dA बाई dr इक्वल टू यहां कितना है, 2 पाई r इक्वल टू 4, 4 2 जा 8, 8 पाई सेंटीमीटर। बस सिंपल सा आंसर है, समझ में आ गई बात है, क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे ही क्वेश्चन है, लॉजिक आराम से लगाइएगा बस। क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान दो। तो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो, लगा सकते हैं आप लोग उस क्वेश्चन को भी, ध्यान दो। ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ, क्या कह रहा है, सिंपल, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग at the rate of
8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान दो, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बेटा सेंटीमीटर का मतलब क्यूब का मतलब क्या है? वॉल्यूम दे रखा है। क्या दे रखा है? वॉल्यूम। ऐसे पकड़ेंगे चीज को। और क्या टाइम का मतलब, सेकंड का मतलब क्या दे रखा है? टाइम। और इंक्रीज करें डिक्रीज करें, इसका मतलब क्या हो रहा है? चेंज। तो चेंज का मतलब क्या होता है? डेल्टा लगा लो या फिर क्या लगा लो? डी लगा लो। इस तरफ क्या दे रखा है? डीवी बाई डीटी। ये पकड़ना है क्वेश्चन को, ऐसे यूनिट से पकड़ पाएंगे और किसी चीज से पकड़ नहीं पाएंगे। मैंने पहले बता दिया, कोई डिफरेंट रूल नहीं इसका। आगे करा, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजेस व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर। अब सुनो, कितनी है? 12 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? हाउ फास्ट द सरफेस एरिया ऑफ इंक्रीजेस। सरफेस एरिया क्या करता है? ध्यान दो, सरफेस एरिया कितना होता भैया? 6a²। क्या होता है? 6a²। ये भी पता होना चाहिए, मेंसुरेशन है। अगर भाई एक कोई क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है तो पहले ये भी पता होना चाहिए। और क्यूब का क्या होना चाहिए? सरफेस एरिया। तो क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है? 6 × a²। बात समझ में आई? अब ध्यान दो, हाउ फास्ट, हाउ फास्ट, फास्ट मतलब किससे? टाइम से आ गया। किससे आ गया? टाइम से। इसका मतलब आपको क्या चाहिए? डीए बाई डीटी। डीए बाई डीटी निकलवा रहा है आपसे, पकड़ना है क्वेश्चन को, ठीक है? डीए बाई डीटी निकलवा, तो कैसे निकालोगे? किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो बताओ, 6 से बाहर हो जाएगा, a² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2a। लेकिन a का फिर से करना पड़ता है ना, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में करना है? t के। अगर a के रिस्पेक्ट में करते a का हो जाता 1, लेकिन t के रिस्पेक्ट में करना है इसलिए इसका होगा इसका dA बाई क्या हो जाएगा? dt। dA बाई dt बन जाएगा। बात समझ में? अब बात आई, a की वैल्यू दे रखा है, a ने कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। क्या नहीं दे रखा है? dA बाई dt नहीं दे रखा है। दिक्कत की बात है कि नहीं है? हाँ। सुनो, इसके लिए भी जुगाड़ दे रखा है क्वेश्चन में। क्या? वॉल्यूम बताओ कितना होता भैया? होता है a क्यूब। कितना होता है? a क्यूब। सबको पता होना चाहिए। अब बताओ, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, dv बाई dt इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करो और डिफरेंशिएशन करो, 3 आगे आ जाएगा, पावर से 1 कम हो जाएगा, 3a²। लेकिन a का फिर से करना, a का कितना हो जाएगा? dA बाई dt बन जाएगा, dA बाई dt बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? इसकी वैल्यू बेटा कितनी है? दे रखी है 8। 8 इक्वल टू 3a² dA बाई dt आ गया। तो बताओ, ये मल्टीप्लाई में किसमें आएगा? डिवाइड में। dA बाई dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8/3a²। 8/3a²। ये वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में? कट गया होगा, हो सकता है। क्या आ गया हमारे पास? ध्यान दो, इधर बता दूं, इधर बता देता हूं। dA नहीं dB, b स्मॉल a अपॉन dt इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 8/3a²। क्या ये बात समझ में आई? लॉजिक समझ में आ रहा? कहां से ला रहा हूं? हमें जरूरत है उस चीज की, तो यहां पे रखो dA अपॉन dt इज इक्वल टू 6 टू 12 हो जाएगा। हां ठीक है, 12a इनटू dA बाई dt के प्लेस पर क्या लिखोगे? 8/3a²। 3a²। a से 1 मर जाएगा, 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो कितना बचा हुआ है? 8 2 जा 32, 8 4 जा 32। 32 अपॉन क्या बन जाएगा? a। तो बच्चा dA अपॉन dt इक्वल टू 32 लिखा ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। a की वैल्यू आपको शायद दे रखी थी, कितनी दे रखी थी? 12। यहां पर हमको बेटा 12, तो 4 8 जा और 4 3 जा 12 ना, कितना आ गया? 8/3। यूनिट कैसे निकालते हैं? ध्यान दो, एरिया सेंटीमीटर में दे रखा ना, एरिया क्या होगा? या तो मीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर टाइम, तो टाइम मतलब क्या है? सेकंड। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या बात समझ में आई है? पक्का ना? ऐसे ही क्वेश्चन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन लगाएंगे अगले तरीके से लगेगा, कोई डिफरेंट रूल नहीं, मैंने बताया ना। बस सिस्टम से पकड़ते चलो, क्या जरूरत है उसकी जरूरत हमें पता होनी चाहिए। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते बेटा।
क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जरा पढ़ेंगे हम लोग पहले। कह रहा द रेडियस ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली रेट ऑफ द 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर मैंने कहा देखो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो रेडियस की बात कर रहा है, तो रेडियस मतलब क्या है r, सेकंड दे रखा, सेकंड मतलब क्या दे रखा है टाइम, वर्ड क्या दे रखा है इंक्रीज, इंक्रीज मतलब क्या दे रखा है चेंज, तो बेटा चेंज का मतलब क्या है डी, क्या कहेंगे dr बाई dt दे रखा है। क्या यहां तक मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं सभी लोग, है ना। चलो आगे, फाइंड द रेट एट व्हिच द एरिया ऑफ द सर्किल इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस ऑफ द 10 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, कह रहा बताओ एरिया एज, क्या पूछ रहा था, फाइंड द रेट, रेट मतलब इसमें क्या होता है टाइम, ओमेगा क्या होता है टाइम, है ना। रेट मतलब क्या होता है टाइम, रेट व्हिच द एरिया ऑफ द सर्किल इंक्रीजेस मतलब चेंज, किस रेट से चेंज हो रहा है, और कब, ये पूछा गया है, कब पूछा गया है, जब आपके पास रेडियस कितनी हो बेटा 10 सेंटीमीटर। क्या क्वेश्चन को पकड़ पा रहे हो, इतना ध्यान तक पकड़ पा रहे हो, ठीक है ना, पक्का समझ में आ रही बातें। अब सुनो, ये बताओ यार एरिया होता है क्या सर्किल का, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्किल ये ना, हाँ सर्किल, तो पाई आर स्क्वायर, ए का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dA बाई dt, पाई कांस्टेंट हो जाएगा बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग क्योंकि रेट बोला गया है, सेकंड बोला गया है, तो 2r और r का फिर से कर लोगे dr बाई dt, तो बेटा यहां से देखो 2 पाई इनटू r, r की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10, रख दो 10, बेटा dr बाई dt की वैल्यू कितनी दे रखा है 3, रख दो 3, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, कितना हो गया 60 पाई, तो भैया dA अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60 पाई आ गई। अच्छा ये बताओ यार एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगी सेकंड, टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकंड, यूनिट क्या हो गई 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या बात समझ में आई है, पक्का ना, आएगा क्वेश्चन इससे, ठीक है, याद लगाए रहिएगा, कोई डेफिनेट रूल नहीं है, अलग तरीके से कुछ बेसिक बेसिक बातें बताई हैं, यूनिट पहचानो और क्या जरूरत है उसको पहचानो, बस काम हो जाएगा, क्लियर। चलो आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जरा ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी लिखा है लिखा है, चलो ध्यान दो। आओ क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा समझो, क्वेश्चन में आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, कह रहा एंड एज ऑफ द वेरिएबल q, वेरिएबल q है, ठीक है, वेरिएबल कितना हो जाता है इंक्रीज करेगा फिर क्या करेगा डिक्रीज करेगा, इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ध्यान दो एज, अब की अगर यहां क्यूब लिखा होता तो हम समझ जाते क्या दे रखा है वैल्यूम, अब की क्या दे रखा है आपको सेंटीमीटर दे रखा है, इसका मतलब या तो रेडियस होगी या मतलब साइड होगी, क्या होगी साइड, एक वर्ड बोला गया एज, हमने कहा क्यूब का जो एज है वो कितना है a, इसका मतलब क्या दे रखा है dA अपॉन dt दे रखा है, कितना बेटा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या यहां तक बात समझ में आई, पक्का ना। चलो आगे, तेरा हाउ फास्ट इज द वैल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर, मतलब जब a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो तब बताओ कि भैया dv बाई dt कितना होगा, क्या होगा dv बाई dt कितना होगा, आसान क्वेश्चन है, क्या चाहिए dv बाई dt चाहिए ना आपको, तो बताओ वैल्यूम इक्वल टू होता क्या है, होता भी आपको बताया था साइन का क्यूब होता है, a क्यूब होता ही नहीं होता है। अच्छा यार इसका डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, dv अपॉन dt इक्वल टू कितना आ जाएगा, पावर आगे आ गई, पावर से क्या कर दो कम, a का फिर से उड़ाओ, a को उड़ाएंगे कितना आएगा dA अपॉन dt, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 3 इनटू भैया a की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर कर लो बच्चा 100 इनटू dA बाई dt की वैल्यू बता दो कितनी है 3, बेटा 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, कितना आ गया 900, और ये बताओ भाई सिंपल सी बात बताओ वैल्यूम की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब, और टाइम हो गया बेटा इसमें सेकंड में, तो हो गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आई होप क्लियर हो रहा हो सबको,
मजा आ रही होगी, है ना? कोई डाउट है? नहीं है। चलो, मैंने कहा ना किसी क्वेश्चन में कोई डेफिनेट रूल नहीं, सब अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, बस पकड़ते जाओ, लगाते जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा बेटा, क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ, मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है। हाँ सुनो, पढ़ के आए ना लोग, तो पढ़ते नहीं, ध्यान अच्छा। आओ सुनो भाई, कह रहा a stone is dropped into a quiet lake, ठीक है, क्वाइट लेक है, waves move in the circle। ऐसा देखा होगा, एक तालाब है भैया, उसमें एक पत्थर लो, इसे फेंक दो, वैसे गोला जलेबी बनता 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 ऐसे होता जाता है, नहीं जाता है? हाँ, इसका मतलब ये क्या है, इसकी रेडियस, ये क्या है रेडियस, ये क्या है रेडियस, ये क्या है रेडियस, ऐसे इसकी रेडियस क्या होती जाती है, इंक्रीज। सर्कुलर होता है कि नहीं होता है भाई? होता है ना, देखा होगा सभी लोगों ने, बस वैसा ही कुछ कहानी बता रहा है। क्या बता रहा है? मूव इन सर्किल ऑफ द स्पीड ऑफ द 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कितना है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड दे रखा है। क्या दे रखा है? स्पीड दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान दो, इसका मतलब ध्यान दो, स्पीड है at the instant when the radius of the circle, देखो ध्यान दो, ये क्या रखा है? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्या रखा है? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे चीज समझो, अगर इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, इसका मतलब डेफिनेटली इसकी क्या चेंज होगी? वेलोसिटी चेंज होगी, इसका मतलब क्या चेंज हो रही होगी? रेडियस चेंज हो रही होगी। पहले छोटा सर्किल था, बड़ा हो गया, और 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 बड़ा हो गया, ऐसे रेडियस क्या होती जा रही है, इसकी बढ़ती जा रही है। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? dr/dt भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? dr/dt बोल सकते हैं, ठीक है। आगे, it at the instant when the radius of the circular wave is 8 सेंटीमीटर, कह रहा है जब रेडियस 8 सेंटीमीटर हो तो क्या बताना है? कह रहा हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजेस, कह रहा एरिया किस तरीके से इंक्रीज करेगा। यार सिंपल सा क्वेश्चन है, एरिया का मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? dA/dt पूछ रहा है। बताओ सर्किल का एरिया कितना होता है यार? आपको पता है भैया, पाई आर स्क्वायर होता है, कई बार बताया। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, हाँ सभी को पता है पाई आर स्क्वायर होता है, मुझे भी नहीं पता है क्या। एरिया इसको डिफरेंशिएट कर दो भाई, dA/dt, पाई कांस्टेंट होगा क्या? आर स्क्वायर का 2r, तो r का फिर से उड़ा दो, dr/dt, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो 2 पाई r की वैल्यू बेटा कितनी है? 8, रख दिया 8 इनटू dr/dt को रखो 5, 8 5 का कितना हो जाएगा? 40, 40 माइनस 40 इनटू कितना हो जाएगा? 1, 42 जा 80, 80 पाई यूनिट क्या होगी? मीटर नहीं भाई, सेंटीमीटर में दिया गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कितना आ गया? dA/, क्या आ गया है? dt। क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आई है? क्लियर है ना? पक्का? ऐसे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से लग जाएंगे, बस समझते रहो, एक एक क्वेश्चन को लगाते रहो, लगाते रहो। जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा दिमाग खुलेगा आपका, उतने क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। अगर आपको लग रहा है कि एक बार मैंने पढ़ लिया तो मुझे आ गया, एक बार में नहीं आया होगा, एक दो बार और पढ़ोगे तब बातें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलो आओ देखते हैं, देखते हैं तुम्हें मिलता क्या। सबसे पहले सुनो, कह रहा है द रेडियस ऑफ द सर्किल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, अरे यार तो बात आसान क्वेश्चन क्या है, dr/dt दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, बार बार नहीं बताऊंगा। कहा व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग एट द सर्कमफेरेंस, ये क्या बोल रहा? सर्कमफेरेंस को हम लोग किससे नोट कर रहे हैं? c से नोट कर रहे हैं। चलो तो सर्कमफेरेंस को dc/dt पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो हमें बताओ सर्कमफेरेंस होती क्या है सर्किल की? आपको पता है 2 पाई r होती है। अरे यार इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, dc/, क्या बन जाएगा भाई? dt बन जाएगा। 2 पाई कांस्टेंट होगा, r के रिस्पेक्ट में को t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए r का डिफरेंशिएशन कितना होगा? dr/dt।
अरे यार हलवा हलवा क्वेश्चन था तो dr by dt की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.7 भाई हो गया, ध्यान से देखेंगे क्या 0 पॉइंट नहीं 1.4 into पाई into अब बताओ सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर, रेडियस है ना, रेडियस मतलब सेंटीमीटर पर सेकंड, दिया गया dc अपॉन dt, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे, क्या समझ में आ रही बातें? हाँ आगे समझ में आ रही हैं। चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं, मिलते हैं हमारा पास अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भैया? 8। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 8। आओ देखते हैं। ओ गायब हो गया था क्या? चलो ठीक, कोई बात नहीं, फिर से ले आए जादू मेरे पास। आओ सुनो, जादू सुनो, चलो सुनो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिख रहा लग रहा है मुझे, अच्छे से लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है। ओहो, जरा द लेंथ x of a rectangle decreasing at the rate of x centimeter per minute, कोई बात नहीं है, and the width y increasing at the rate of 4 centimeter per second when x is equal to इतना y is equal to इतना, then find the rate of change of the perimeter पूछा गया है, कोई बात नहीं है, पैरामीटर पूछा गया है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आगे पूछा गया है बी नंबर में ऐड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, बस समझ में आया, कुछ समझ में आया क्या कह रहा कि कोई क्या भैया हमारे पास रेक्टेंगल बेटा, इस रेक्टेंगल की ब्रेथ कितनी हमारे पास है y है, और ये कितना मामला है x, ठीक है। अब कह क्या रहा समझो, ये भी कितना होगा x और ये भी कितना होगा y, चलो तो देखो वर्ड पकड़िएगा यहाँ से, डिक्रीजिंग क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग कर रहा है, किस रेट से डिक्रीज कर रहा है 5 मिनट पर सेकंड। इसका मतलब क्या पूछा गया आपसे, दिया गया dr अपॉन dt दे रखा है, r नहीं, आप इसे किस कौन डिक्रीज कर रहा है, लेंथ, वो लेंथ को आपने क्या माना है y, लेंथ को क्या माना है y, इसका मतलब क्या दे रखा है आपको dy बाई dt, dy बाई dt दे रखा है, कितना भैया 5 सेंटीमीटर पर मिनट, कोई बात नहीं है। चलो एक वर्ड बोला गया डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब क्या होता है भैया माइनस, कैसा लेंगे माइनस, नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। चलो आगे द विड्थ ऑफ y, अच्छा हमने उल्टा ले लिया, इसको x मान लो यार, मैंने गलत मान लिया, इसे x मान लो और इसे क्या मान लो y मान लो, इसे भी x मान लो भैया, इसे क्या मान लो x मान लो और इसे क्या मान लो y, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है dx by dt, क्या दे रखा है dx by dt, समझ में आ रही बात, ठीक है। आगे और कह रहा द विड्थ y इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, इसका मतलब क्या दे रखा है dy by dt दे रखा है, कितनी बेटा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, नहीं मिनट, ये भी मिनट में है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सुनो आगे, अब सुनो क्वेश्चन बस, अब आगे कुछ और दे रखा है, कह रहा x = 8 और x = 6 दे रखा है, x = 8 दे रखा है और x = 8 दे रखा है और y = 6 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। सुनो y = 6 दे रखा है, हो ठीक है। अब पहला पार्ट ध्यान दो, इसको मिटाता हूं, ठीक है कि कोई बहुत जरूरत नहीं थी, ठीक है। पहले पार्ट में ध्यान दो बेटा, कह रहा है कि पेरीमीटर, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम लोगों ने p से बोला, p = क्या होता है 2 into लेंथ प्लस क्या होता है ब्रेथ, अब फार्मूला नहीं पता तुमको तो क्या करें हम उसको, है क्या होगा 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका बन जाएगा भैया dp अपॉन बन जाएगा dt इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, x का हो जाएगा dx by dt, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा है, होश में कर रहिएगा, नहीं 1 कर दोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 तब होता है जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं, और प्लस y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy by dt, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy by dt।
अब सुनो भैया, dp अपॉन dt इक्वल टू 2 इंटू, अच्छा बेटा ये बताओ dx बाई dt वैल्यू कितनी रखी है -5, कितनी रखी है -5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी रखी है 4, याद रखो 4, तो कितना आया हमारे पास dp अपॉन dt इक्वल टू, ये बचेगा -1, माइनस कितना जाएगा माइनस का 2, सॉरी हाँ माइनस, ये माइनस का 1 होगा, माइनस का 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस का 2, पेरीमीटर भाई लेंथ प्लस लेंथ क्या होगा लेंथ ही होगा, लेंथ का मतलब क्या है सेंटीमीटर पर सेकंड, ये यूनिट क्या बात समझ में आई, क्या आंसर आएगा -2 सेंटीमीटर पर सेकंड। यार माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन ये बता रहा है कि वैल्यू क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है, क्या कर रही है डिक्रीज, माइनस वैल्यू बता रहा है कि वैल्यू को पेरीमीटर क्या करेगा डिक्रीज करेगा, क्या बात समझ में आई। अच्छा सुनो और भी क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट ध्यान दो, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, सेकंड पार्ट में बोला गया है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये बताओ भाई एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या दे रखा है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है कि नहीं होता है, हाँ अब सुनो जब लेंथ इनटू ब्रेथ होता है तो कार मुड़ गया यार, क्या घूमना पड़ता था, हाँ तो रेस को डिफरेंशिएट करो, dA अपॉन बेटा क्या करोगे dt। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा यार, बीच में प्रोडक्ट लगा है, क्या लगा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट का मतलब है भैया फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्या होता है बेटा पहले को रोकेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy बाई dt और प्लस दूसरे को रोको पहले को डिफरेंशिएट करो, यही तो रूल कहता है, पहले को रोका दूसरे को डिफरेंशिएट किया प्लस दूसरे को रोका पहले को डिफरेंशिएट किया, सिंपल सा रूल लगाना है, तो dA अपॉन dt इक्वल टू x, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू कितनी हमारे पास है 8 है, तो 8 रख दो भैया, 8 इंटू dy बाई dt बेटा दे रखा है, dy बाई dt हमारे पास कितना है 4 प्लस y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 लिख दिया इंटू dx बाई dt वैल्यू कितनी है -5, कितना हो जाएगा हमारे पास -5, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 32 और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 30, तो इसका मतलब dA अपॉन dt इक्वल टू कितना आया 2 और यूनिट क्या होगी भैया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्या बात समझ में आई है। तो एक आंसर आ गया है -2 सेंटीमीटर पर सेकंड, एक आ गया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्लियर है इतनी बातें, कोई डाउट है नहीं ना, मैंने फिर से बताया ना कई बार बताया आपको, इसी वीडियो में बताया भैया इस पे कोई डिफरेंट रूल नहीं है, जैसा डिफरेंशिएशन ही है, कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, मतलब उसी को कैसे यूज करना है वही सिखाया जा रहा है, ठीक है। सुनो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ बेटा आपके पास, ध्यान दो, ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ बढ़िया सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान देते हैं क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या होगा 8, चलो ध्यान दो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अ बैलून व्हिच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, एक बैलून है वो स्फेरिकल ही रहता है, ठीक है, और पंपिंग 900 वर्ड दे रखा है क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड, इसका मतलब क्या रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूबिक का मतलब क्यूब, ऊपर क्या लिखा है सेकंड, क्या चेंज हो रहा है वॉल्यूम, देखो सेंटीमीटर क्यूब ही बता दे रहा क्या है वॉल्यूम, क्या हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा dV अपॉन क्या बन जाएगा dt बन जाएगा, dV अपॉन dt बन जाएगा, क्लियर है ना। चलो आगे, फाइंड द रेट एट व्हिच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस, क्या पूछा गया है भाई बैलून है, बैलून स्फेरिकल है तो उसकी रेडियस चेंज होगी, श्योर है, किस रेट से चेंज होगी ये क्वेश्चन में पूछा गया, सिंपल सी बात है, अगर थोड़ा फूका छोटा बैलून हुआ और फूका और बैलून हुआ और फूका और बड़ा हो गया, क्या हुआ, इसका मतलब जैसे जैसे उसमें गैस जा रही है वैसे वैसे उसका रेडियस क्या हो रहा है चेंज, वो बैलून में क्या हो रहा होगा चेंज। अब सुनो तो पूछा क्या गया है dr बाई dt पूछा गया, कितना
dr by dt पूछा गया है। कब पूछा गया है? जब उसकी रेडियस बच्चा कितनी हो, 15 सेंटीमीटर हो। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ। अब एक चीज दूसरी समझो भाई, क्या हमें वॉल्यूम दे रखा है, तो याद बताओ स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। तो मुझे तो पता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम होता है। इसको भैया डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में बेटा। तो देखो 4/3 कांस्टेंट हो जाएगा, पाई कांस्टेंट हो जाएगा, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3r² हो जाएगा। आर का फिर से कर लेंगे, चलो सुनो। तो अब सुनो भैया, अब डिफरेंशिएशन आगे क्या होगा? dv/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3 पाई 3 into r क्यूब हो जाएगा। अब r का फिर से करेंगे तो कितना होगा? dr बाई क्या बन जाएगा? dt। 3 से 3 मर गया, तो dv/dt को ध्यान से देखो भाई, कितनी दे रखी है आपको? 900 रख लो। 900 कितनी दे रखी है? 900 इक्वल टू 4 पाई इंटू r की वैल्यू बच्चा दे रखी है 15। 15 का यार स्क्वायर कर लो, होता है 225 225 हो जाएगा इंटू dr/dt निकालना है, जिसको इधर रोक लो। बाकी सारा मल्टीप्लाई में इधर कर लो, डिवाइड में इसमें कर लो भैया, डिवाइड में कर लिया जाए 900/4 पाई इंटू 225 इक्वल टू dr/dt। अब इसको करना है क्या आपको? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं 225 चौके होता है 900। कितना होता है? 900। 900 से 900 उड़ गया, पूरा तो बचा क्या आया? बचा है dr/dt इक्वल टू 1/पाई आर रेडियस है, रेडियस किसमें दी रही है? सेंटीमीटर। टी टाइम है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गया भैया dr/dt। क्या आ गया? dr/dt। आई बात समझ में? इसका मतलब 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से क्या करेगी? इसकी रेडियस इंक्रीज करेगी। क्या बात समझ में आई है? ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा है वैसा ही क्वेश्चन है। क्या रखा है भैया? ध्यान से देखते हैं और ध्यान दो, कुछ नहीं दिक्कत यार। कह रहा है बैलून, ठीक है बैलून रहने दो, which always remain spherical has the variable radius। अब की रेडियस क्या है? वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं। आगे find the rate at which its volume increases। वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा? और अच्छा पूछा गया है, dr/dt पूछा गया है। हां dr/dt पूछा। वॉल्यूम इज इंक्रीजेस when the radius of the letter is 10 सेंटीमीटर। मतलब ये पूछा गया है और रेडियस कितनी हो जाए? 10 सेंटीमीटर। ये कहा है भाई मामला। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। समझो, कह रहा है बैलून which always remain spherical, ठीक है, has variable radius। वेरिएबल क्या है? रेडियस है, कोई दिक्कत नहीं है। if the rate with the rate at which the volume is increases when with the radius। अच्छा ठीक है सुनो, अब ये dr/dt नहीं निकालना, दिमाग से क्वेश्चन दे रखा है क्या? एक लाइन पकड़िएगा, द रेट मतलब अपन रेट विच द वॉल्यूम इंक्रीजेस, वर्ड ध्यान से देखिएगा, विद रेडियस। क्या? विद रेडियस मतलब रेडियस के साथ किस टाइम क्या करेगा? वॉल्यूम चेंज होगा। मतलब वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? देखना, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं भाई, किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। वर्ड पकड़िएगा, विद रिस्पेक्ट, विद रेडियस। मैं भी कंफ्यूज हो गया था, dr/dv/dt लिख दिया था, लेकिन एक वर्डिंग मिल गई क्या? विद रेडियस। इसका मतलब dv/dr निकालना। तो क्या निकालना है? dv/dr निकालना है। आई बात समझ में? पकड़िएगा क्वेश्चन। बेटा वॉल्यूम होता कितना हमारे पास है?
4/3 पाई आर क्यूब, सबको पता है। डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के नहीं भैया, किसमें, रेडियस के रिस्पेक्ट में। 4/3 पाई आर क्यूब कितना हो जाएगा 3r² इंटू आर कितना हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में करते तो dr/dt लिखता मैं, जिसके रिस्पेक्ट में करो उसी का डिफरेंशिएशन ऑलवेज सबका माने 1, ठीक है। 3 मर जाएगा भाई, 4 पाई इंटू आर की वैल्यू दे रखी थी कितनी 10 का रखो यहाँ, 10 का स्क्वायर 100 बच्चों, कितना हो जाएगा 400 पाई